इस उम्र में से सभी लोग गुजरते हैं, अधिकतर लोग गुजरते हैं, सभी की तो बात नहीं कर रहा। सभी को तो परमात्मा हो सकता है 2 दिन के बाद उठा ले, 4 दिन के बाद उठा ले, किसी को 10 साल में उठा लेता है, किसी को 20 साल में उठा लेता है। जरूरी नहीं कि सबको जवानी आती है और जरूरी नहीं कि सब बूढ़े हो जाते हैं। ये तो उस सुप्रीम पावर की वो है कि वो किसको उम्र के पड़ाव पर क्या दिखाती है। आपको अच्छा दिखाती है प्रकृति या आपको बुरा दिखाती है। आपका जो जन्म है वो किसी के काम आने के लिए है या किसी का छीनने के लिए है। बहुत सारे लोग हैं जो छीना झपटी में लगे रहते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बुराई करने में, उनको बुरी के अलावा कुछ अच्छा आता नहीं है। ना वो अच्छा बोल सकते हैं, ना वो अच्छा कर सकते हैं, ना वो अच्छा खा सकते हैं और ना वो अच्छे रह सकते हैं, क्योंकि उसके कर्मों की सजा उसे भुगतनी है, परमात्मा ने देनी है, इसलिए उनके अंदर अच्छे विचार नहीं आए और उन विचारों से ही इंसान, कोई भी इंसान हो, भगवान की तरह पूजा जाता है, नाम लिया जाता है, फलाना आदमी कितना अच्छा है, बात नहीं कितना बुरा है, उसके घर मत जाना, उससे बात मत करना, उसकी संगति मत करना, लोग कहते हैं। और कई जगह माता पिता अपने बच्चों को ऐसे स्थान पर लेकर के जाते हैं, चलो बेटा वो बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा, ऐसे लोगों के पास जाना चाहिए। तो ये सब क्या है, इस खोपड़ी का खेल है, इस दिमाग का खेल कि जब आपका सही समय आता है तो सही लोगों से बात हो जाती है, सही लोगों से मुलाकात हो जाती है और आपका सही समय आ जाता है। कई बार गलत लोग मिल जाते हैं और उस गलत लोगों के बीच में मिलने के बाद लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, गाली गलौज हो जाती है, मारपीट हो जाती है और आगजनी घटना हो जाती है। यहाँ तक कि लोग डीजल पेट्रोल डाल करके उसमें आग लगा देते हैं, उसमें सब भस्म हो जाते हैं और कुछ भी हासिल नहीं होता है। भुगतना तो पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा। यदि किसी के लिए आपने एक शब्द गलत बोला है तो 10 शब्द गलत आपके लिए बोले जाएंगे। किसी के लिए आपने सम्मान में एक शब्द कहा है तो 10 शब्द आपके सम्मान में मंच पर बोले जाएंगे, आपका सम्मान होगा। ये तो खेती है, एक बीज डालते हैं तो उसमें से 50 और 100 बीज पैदा होते हैं और जिसके डालोगे उसी के हो। तो इसी प्रकार से आपके विचार हैं, उन विचारों को कहां पर प्रसारित कर रहे हो, किनके बीच में बोल रहे हो, जैसे उसमें बोओगे वैसा ही तुम खाओगे। ठीक ही बात कर रहा हूं, जल की बात कर रहा हूं। एक जल की बूंद को गरम तवे पर रोटी बनाते हैं, तवे पर गरम, एक बूंद डाल दो पानी, क्या होता है, वाष्प बन करके उड़ जाती है, भाप बन जाती है। उसी बूंद को जो गांव देहात के लोग समझते हुए उपला होता है और जब चूल्हे में दिया जाता है दहकता हुआ, उसमें उस बूंद को डाल दो, वो उसमें स्वाह हो जाएगा, तो भाप नहीं बनेगी। उसी बूंद को, कमल का फूल है, पंखड़ी है, निकल रही है, वो बूंद उसी में पड़ जाए, वो कमल खिल करके ऐसा हो जाता है, कमल खिल जाता है। वही जल, वही बूंद सीप में पड़ जाए, मोती बन जाती है, और वही बूंद सर्प के मुंह में पड़ जाए तो जहर बन जाती है। वही जल की बूंद मिट्टी में जो रास्ता है, उस रास्ते में मिट्टी में मिल जाए तो वो उसी में विलीन हो जाती है। कहने का भाव मेरा ये है कि जल एक ही है, स्थिति अलग अलग है। गरम के साथ में संपर्क में आ रही है तो वाष्प बन रही है, और यदि मिट्टी के साथ संपर्क में आ रही है तो कीचड़ बन रही है, सरक के साथ में आ रही है जहर बन रही है, सीप के साथ में आ रही है मोती बन रही है वही जल, यही जल, यही बूंद है।
ये जितने मेरे प्यारे विद्यार्थी बैठे हुए हैं, ये जबकि ये जैसे जैसे संपर्क में आएंगे, जैसी जैसी संगति में आएंगे, दारू पीने वाले के साथ बैठ गए, वो आपको दारू पीने सिखाएगा। बीड़ी सिगरेट पीने वाले के साथ बैठ गए, वो जबरदस्ती बीड़ी और सिगरेट आपको मुंह पर लगाएगा। आप दूध पीने वाले के पास बैठ गए, वो दूध पीना सिखाएगा। आप किसी विचारवान के साथ बैठ गए, वो ऐसे विचार दे देगा घर घर करके आपके दिमाग में कि आपके गंदे विचार बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, संत बन जाएंगे, महात्मा बन जाएंगे, साधु बन जाएंगे। और यदि किसी ऐसे साधु के साथ बैठ गए जो कपड़े तो पीले पहन रखे हैं, लेकिन मन कर्म वचन तीनों से पापी है, न वो अच्छा देख पा रहा है, न वो अच्छा सुन पा रहा है, न वो अच्छा कर पा रहा है, ऐसे व्यक्ति के साथ बैठ के तो फिर आप वहाँ भी भांग पियोगे, धतूरा पियोगे और वहाँ निर्वस्त्र रहोगे। और उसी प्रकार से अश्लीलता, अभद्रता उस मंदिर पर भी, मस्जिद पर भी, जहाँ पर भी आपको मौका मिलेगा वहाँ पर करते हैं। देखिए होंगे बहुत सारे पंडित हैं जो रेप की सब है ना, वहाँ बहन बेटी पूजा करने जाती है, लेकिन वही भागवत सुनने के लिए जाती है, वहीं पर उसका स्वीकार कर जाती है। तो वो क्या है? विचार, वो संगति है, संगति का असर, संगति और कुसंगति, सत्संगति और सत में अच्छे विचारों वालों के पास यदि आपके माता पिता चाहे कितने बुरे हो, उनके साथ यदि आप रहते हो, आप कभी गलत नहीं हो सकते। चाहे माँ बाप, चाहे पिता कितना भी शराबी हो, कितना भी कबाबी हो, लेकिन अपनी औलाद को शराबी नहीं बनाता। माँ कितना भी कोठे पर काम करने वाली हो, लेकिन अपनी बेटी को कभी भी उस चीज में नहीं आने देती, क्योंकि वो कहते हैं मैं चाहे रिक्शा चलाता हूँ, मैं चाहे किसी बहुत छोटे से छोटे काम को करता हूँ, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा लिखा करके मैं अपने से अच्छा बनाऊंगा। तो इसलिए माँ बाप सबसे अच्छे होते हैं, और गुरु जो होता है उसका निस्वार्थ प्यार होता है। ठीक है।